नमस्कार, मेरा नाम शुभम तिवारी है। तो आज हमारे एक गेस्ट हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका नमस्ते परिचय। सर। थैंक यू सर। मैं आशा कटियार, सहायक अध्यापिका, संविलियन विद्यालय गोहलियापुर, बिल्हौर, कानपुर नगर से। और मैं यहाँ पर मीना मंच की डीआरजी भी हूँ और अभी लेटेस्ट मैंने प्रशिक्षण सेल्फ स्टीम का इलाहाबाद से लिया। अच्छा मैम, तो आप मीना मंच से कब से जुड़ी हुई हैं? मीना मंच से मैं 2017 से जुड़ी हुई हूँ और अभी इलाहाबाद हम लोग गए थे दिसंबर में, तो वहाँ से मैं सेल्फ स्टीम का प्रशिक्षण भी लेकर आई हूँ और मैंने जो डीआरजीज़ यहाँ पर हैं कानपुर नगर में उनको प्रशिक्षित किया है। तो जो आप अभी इलाहाबाद में जो आप प्रशिक्षण लेके आई हैं, तो उसमें आपने क्या जाना, क्या समझा? कॉन्फिडेंस किस तरह से बिल्ड करना है, अपनी बातें किस तरह से कहनी है, सिर्फ हमें नहीं, हमारे बच्चों को भी जिनके बीच में हम रहते हैं। मेन चीज़ जो सेल्फ स्टीम में वो मैंने सीखी। तो ऐसा कोई किस्सा जो आपने अभी आपके स्कूल में बच्चों के साथ घटा हो, तो अगर आप उसको अपने साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर बताएं। हाँ, ज़रूर मैं शेयर करना चाहूँगी। एक बच्ची है इच्छा, जो हमारे विद्यालय में करीब उसने 1 अप्रैल को एडमिशन कराया था और शारीरिक बनावट थोड़ा सा मोटी है। 6 क्लास के हिसाब से 55 या 60 केजी उसका वेट है। तो विद्यालय में तो मुझे चीज़ नहीं समझ आई थी, मैं उसको एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। लेकिन जब वो रास्ते में जाती थी तो कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे कि ये हाथी है, ये मोटू है, ऐसे कर कर कई बार उसका मैंने ये देखा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे जा रहा था, जबकि पढ़ने में वो बहुत अच्छी थी। कोई भी प्रश्न पूछो और सबसे लास्ट में सारे बच्चे बोलते थे आगे बैठना, वो हमेशा पीछे भागती थी कि मुझे पीछे बैठना। तो एक दिन मैंने उससे ये चीज़ पूछी कि बेटा ऐसा, कि उसकी मम्मी से भी मैंने बात करी, तो उसने मुझको एक दिन आकर ये बताया कि मैम जब मैं रास्ते में जाती हूँ तो ये जो मेरी क्लास के ही बच्चे हैं 6 क्लास के, ये सारे मुझको मोटू, हाथी इस तरह से कहकर बताते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैं सेल्फ स्टीम से सीख कर आई हूँ बॉडी शेमिंग के ऊपर, तो मैंने एक सत्र जो सैटरडे एक्टिविटी में होता है मीना मंच की, तो मैंने उसमें एक सत्र लिया उसका बॉडी शेमिंग का, और बच्चों को मैंने अच्छे से समझाया कि बाहरी जो रूप है आप उसके ऊपर मत जाइए और किसी को आप इस तरह से नहीं बुलाएंगे। स्कूल में भी छोटू, मोटू, पतलू बच्चे बोलते थे, लेकिन हम लोग उसको खुद भी इग्नोर कर देते थे। लेकिन इसको सेल्फ स्टीम की जब ट्रेनिंग लेकर आई तो मुझे लगा कि इसको हमें इग्नोर कभी नहीं करना है। बच्चों को मैंने समझाया कि इस तरह से आप इच्छा के साथ नहीं करेंगे, और बच्चों को, खासकर उसकी क्लास के बच्चों को मैंने शपथ दिलाई उसी के सामने कि आप लोग इस तरह से बॉडी शेमिंग पर बात इस तरह से नहीं करेंगे। उसको मतलब गलत तरीके से आप उसको मोटी है क्या नहीं, आप उसका नाम इच्छा है, इच्छा बोलेंगे। बच्चों को ये बात समझ आ गई। मैंने 1-2 मूवीज़ भी यहाँ पर दिखाई बच्चों को, उनको ये बात समझ आ गई। और आज इच्छा का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हाई है। मैंने उसको क्लास की मॉनिटर बना दिया है और अब वो क्लास में आगे बैठना भी पसंद करती है। कोई भी एक्टिविटी, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो सबसे आगे वो रहती है कि मुझे उसमें हिस्सा लेना है। अगर वो इसी तरह से बढ़ती रही तो 7th क्लास में ही मैं उसको स्कूल का कैप्टन बना दूँगी। तो ये सारी बातें मैम हैं, और आपने अपने विद्यालय और अपने घर पे क्या नई पहल शुरू की, जो आपको लगता है कि आपने ये नई पहल शुरू की? देखिए, हम लोग बच्चों के साथ ज़्यादा रहते हैं तो हमें तो सपनों में भी बच्चों की बेहतरी ही समझ आती है। तो मैंने हमारे यहाँ पर एक्चुअली स्पोर्ट्स के बच्चे बहुत निकलते हैं, हमारे नेशनल तक बच्चे जा चुके हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब उनका पीरियड्स का समय आता था तो कुछ लड़कियाँ बहुत अच्छा करते हुए भी पीछे हो जाती थी। तो उसमें हमारा टॉपिक भी है कि बच्चों से हम खुलकर चर्चा करें। किस बच्ची को कब पीरियड है हमको पता नहीं चलता था, और बच्चियां ये आकर बताती थी कि मैम अब 4 दिन बोला, ये बोलती थी आकर। तो मैंने स्वास्थ्य विभाग से कांटेक्ट किया, वहाँ से मैंने उनके सैनिटरी पैड्स मंगाए और सारे गर्ल्स को एक साथ बिठाकर मैंने ये कहा कि हो सकता है कुछ की ज़िंदगी में ये समय अभी आगे आएगा और बाकी के समय उसमें आ गया, लेकिन आप शर्माइए नहीं। जब भी आप खेलने जाते हैं, अगर किसी की वो डेट है तो आप मुझसे पैड्स लेकर जाइए, और उसका हमको रिज़ल्ट भी मिला। बच्ची हमारी एक है ममतेश, इस समय क्लास 8 में है। वो डिस्ट्रिक्ट में कुश्ती होनी थी, उसके लिए जा रही थी, उसका 2nd डे था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने करीब कंपटीशन से 2 दिन पहले ही मुझसे आकर बोला कि मुझे मैम पूरा पैड का एक सेट दे दीजिए। और वो लड़की, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो लड़की डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड मेडल लेकर आई थी। अरे वाह, क्या बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने
सारे विचार साझा करने के लिए और जो भी आपने करा, बहुत बहुत शुक्रिया। आभार सर।